हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीरो टू ज़्यादा पर। तो आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में भूगोल का पाठ 7 यानी आखिरी अध्याय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। भूगोल में कुल मिलाकर 7 चैप्टर्स हैं। तो आज आखिरी चैप्टर है भूगोल का। इसके बाद हम चलेंगे नागरिक शास्त्र पर। ठीक है मेरे भाई, तो इस जो है भूगोल वाले पार्ट को आज निपटा लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। और पिछले वीडियोस को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके बाकी के वीडियोस को भी वो देख सकते हैं। और मेरे भाई उन वीडियोस में जो है भी टॉप 20 एमसीक्यूज के को लेकर के दिखाया गया है या एमसीक्यूज को सॉल्व कराया गया है। आप उसको प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वहीं से प्रश्न आने हैं। ठीक है, तो उसको आराम से पढ़ लो मेरे भाई, रिवीजन कर लो, समय बहुत कम है। पहले सवाल पर आते हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं किसे कहा जाता है। हम किसी भी चैप्टर को आपके सामने रखते हैं तो मेरे भाई उसका जो है पहले अर्थ समझाते हैं कि किसे कहा जाता है या क्या है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो किसे कहा जाता है मेरे भाई? उद्योग, कृषि, परिवहन व संचार, डी व्यापार। तो आप सोच करके जवाब दे सकते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो इसका जवाब हो जाएगा परिवहन व संचार। ठीक है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्या है? परिवहन व संचार। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, भारत में सबसे लंबा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? उत्तर रेलवे, दक्षिणी रेलवे, पूर्वी रेलवे, पश्चिम रेलवे। तो भारत में सबसे लंबा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो मेरे भाई उत्तरी रेलवे यानी उत्तर रेलवे जो है वो सबसे लंबा रेलवे क्षेत्र है। ठीक है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1850, 1853, 55 या 61? किस सन में हुई मेरे भाई रेलवे की शुरुआत? तो मेरे भाई भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई। उसके बाद चौथे प्रश्न पर आते हैं, भारत में प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से आगरा, मुंबई से ठाणे ठाणे उसके बाद कोलकाता से हावड़ा, चेन्नई से मदुरई। कहाँ से कहाँ तक चली थी ये आपको पता होना चाहिए। प्रथम रेल, ठीक है, प्रथम रेल की भारत में रेल की शुरुआत कब हुई और प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी आपको पता होना चाहिए। तो मेरे भाई बी विकल्प सही हो जाएगा, मुंबई से ठाणे। ठीक है, उसके बाद पांचवें प्रश्न पर आते हैं, भारत में सबसे अधिक रेल घनत्व वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब या उत्तर प्रदेश? भारत में सबसे अधिक रेल घनत्व वाला राज्य। तो मेरे भाई इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद छठे प्रश्न पर आने से पहले फिर से आज मैं आपको बता देता हूँ मार्क बूस्टर सीरीज के बारे में। क्योंकि जो नए स्टूडेंट नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बताता हूँ। ठीक है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं 15 से 20 सेकेंड। तो फ्री मार्क बूस्टर सीरीज आपको ज्वाइन करना है जो कि टोटली फ्री है। व्हाट्सएप नंबर पे आपको केवल और केवल हैशटैग मार्क बूस्टर सीरीज लिख करके टाइप करके मुझे सेंड करना है। मैं आपको उसमें इनरोल करा दूंगा, जिसमें आपको टेस्ट भी लिए जाएंगे, आपका मतलब टाइम टेबल वगैरह सारी चीज़ें उसमें प्रोवाइड करी जाएंगी ताकि आप के मार्क्स में बूस्ट आए 10 से 15% का। उसलिए इस सीरीज को मैंने स्टार्ट किया है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको ज्वाइन कर लो मेरे भाई, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है इस सीरीज का। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लो। छठे प्रश्न पर आते हैं, अ, जो है सड़कों को वर्गीकृत किया गया है 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में या 6 भागों में? सड़कों को वर्गीकृत किया गया है मेरे भाई 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। उसके बाद सातवें प्रश्न पर आते हैं, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 कहाँ से, NH 44 कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से मुंबई, श्रीनगर से कन्याकुमारी, कोलकाता से चेन्नई, जम्मू से अहमदाबाद। तो मेरे भाई इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ऊपर 4 भी बना है मेरे भाई इस पर, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। तो वही जो है नेशनल हाईवे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो सबसे लंबी है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, भारत में स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना किन 4 नगरों को जोड़ती है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना, जल्दी से बताओ मेरे भाई किन 4 नगरों को जोड़ती है? तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता।
ठीक है, बी विकल्प सही हो जाएगा दिल्ली, सॉरी, ए विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प नहीं होगा। ए विकल्प दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पीएमसी के। ठीक है, उसके बाद भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ प्रारंभ हुई थी? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई? भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ प्रारंभ हुई थी? जल्दी से बताओ मेरे भाई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई? तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, उसके बाद 10वें प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग वन, जलमार्ग सॉरी, राष्ट्रीय जलमार्ग वन किस नदी पर है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या नर्मदा? जल्दी से बताइए मेरे मित्रों। तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा, गंगा। ठीक है, उसके बाद 11वें प्रश्न पर आते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या कांडला? तो इसका जो है बी विकल्प सही हो जाएगा, मुंबई का। ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। ठीक, उसके बाद भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम? तो इसका जो है मेरे भाई सी विकल्प सही हो जाएगा, कोलकाता। 13वें प्रश्न पर आते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, कांडला, मुंबई, चेन्नई? सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो इसका जो है आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम। फिर 14वें प्रश्न पर आते हैं। भारतीय डाक सेवा का आदर्श वाक्य क्या है? गति से सेवा, देश की सेवा, संचार से प्रगति, सेवा भाव से प्रगति? इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा मेरे मित्रों? इसका जो है सी विकल्प सही हो जाएगा, संचार से प्रगति। ठीक है, उसके बाद 15वें प्रश्न पर आते हैं। भारत में पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट 1970, 75, 80 या 84? किस सन में छोड़ा गया था मेरे भाई? तो 1975 इसका सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद 16वें प्रश्न पर आते हैं। भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, मुंबा, चेन्नई या डी अहमदाबाद? ए, बी, सी अथवा डी में से कौन सा विकल्प सही होगा? जल्दी से इसका जवाब दें मेरे मित्रों। इसका जो है ए विकल्प सही हो जाएगा, श्रीहरिकोटा। ठीक है, उसके बाद 17वें प्रश्न पर आते हैं। दूरदर्शन की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1955, 59, 65 या 70? दूरदर्शन की शुरुआत, तो ये आपको पता होना चाहिए, 1959। ठीक है, उसके बाद 18वें प्रश्न पर आते हैं। भारत में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बना? हाँ, तो मेरे भाई इसका विकल्प भी सही हो जाएगा, मुंबई में। ठीक है, सबसे पहला हवाई अड्डा मुंबई में। ठीक है, उसके बाद 19वें प्रश्न पर आते हैं। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? हाँ, राजीव गांधी हैदराबाद, इंदिरा गांधी दिल्ली, छत्रपति शिवाजी मुंबई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता? तो मेरे भाई एक जो नोएडा में बनने जा रहा है वो लगता है सबसे बड़ा होगा, लेकिन हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन इसमें से आप बताइए, ए, बी, सी अथवा डी में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी दिल्ली। ठीक है, उसके बाद 20वें प्रश्न पर आते हैं। भारत में परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग? भारत में परिवहन का सबसे सस्ता साधन, तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, जल मार्ग। ठीक है मेरे भाई, ओवरऑल 20 प्रश्न मैंने फिर से आज डिस्कस कर दिए हैं। 20 में से आपने जितने भी सही किए उसको कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैंने 15 सही किए, 17 सही किए, जितने भी। और इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद।